देखो रिकॉर्ड जाएगा, दिखाया रिकॉर्ड, और EC ऊपर में लिखा हुआ है। चलो ठीक है, देखो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा रिकवरी भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, नहीं वो नहीं चलो, बहुत वो हल्ला करता है। ठंडा में क्यों कर रहे हो बदमाशी, वो हो जाएगा, 5 मिनट रुको ना, अपने आप ठंडा आ जाएगा, ठीक है। हाँ देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना है पोटेंशियल से, ठीक है, रिवीजन करते चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, बताए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसमें डिफिनेशन लिखवाए होंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू इनफाइनाइट, ठीक है। कितना को डिस्प्लेस करना था, यूनिट को। लेकिन जब हमें फॉर्मूला अगर बनाना है तो हम कहते हैं कि Q चार्ज को डिस्प्लेस करने में अगर वर्क लगा W, तो हमको चाहिए यूनिट चार्ज, तो इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, W/Q। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वर्क डन बाय चार्ज। कोई दिक्कत? तो इसी से अगर और निकालना चाहते थे तो वर्क डन कितना होगा, तो Q को ऊपर भेज देंगे ना, तो हो जाएगा VQ। क्या होगा, VQ, यानी पोटेंशियल इनटू चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन। अब एक बात बताओ, वर्क डन होता है क्या, तो वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ही होता है। तो ये जो वर्क डन जो लिख रहे हैं ना, सो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो अगर कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, EPE, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं कि चार्ज इनटू पोटेंशियल, यानी चार्ज इनटू पोटेंशियल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक मत समझना, समझते रहो। इलास्टिक का मतलब होता है ना, जैसे प्लास्टिक ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेच हो सकता है, स्प्रिंग हो गया, तो वो जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है उसको इलास्टिक कहेंगे। वहाँ भी EP लिखता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो ये तो था पोटेंशियल, किसी एक पॉइंट से उस चार्ज को यानी यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करके कहाँ तक पहुँचा देते हैं, इनफाइनाइट तक, तो उसे हम लोग कहते हैं, उतना ही वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला याद रखना कि V = W/Q, यानी पोटेंशियल = W/Q। बोलो दो बार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल = W/Q, ठीक है। एकदम ऐसा बोलो कि लगे कि यहाँ पर पूरा स्टूडेंट पढ़ा है नहीं, लगे ऐसा, ठीक है। चलो पोटेंशियल = कितना, वर्क डन बाय चार्ज। डाउट तो नहीं है। इसी में अगर हमको आता है कि डिफरेंस, दोनों पॉइंट का बीच का डिफरेंस, सपोज दैट कि ये अगर एक पॉइंट यहाँ पर A ले रहे हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पर B ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जो वर्क करने वाला होगा तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इधर का है, सपोज किधर का है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में पोटेंशियल जो होगा VA का, ये बड़ा होगा किसको से, VB से। यानी कि जब हम इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव करते हैं, किधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस केस में पोटेंशियल घटते चलता है। जब पोटेंशियल घटेगा तो इधर न कमेगा लेकिन इधर तो ज़्यादा था। तो जब इसी के यानी VA और VB में देखा जाए तो ग्रेटर होगा VA और किसको से, VB से। तो जब दोनों के पॉइंट का अगर हम डिफरेंस ले ले पोटेंशियल को, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको बड़ा कौन था, VA था, इसीलिए हम VA - VB किए। क्या हम इसको में से इसको घटाएं, अगर घटा देते तब यहाँ पर हमको माइनस देना पड़ता, लेकिन जब हम प्लस में से प्लस मतलब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो उस केस में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल जो है उसका बीच का जो डिफरेंस ले लेंगे वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, देखो तो कैसे कहते हैं, क्लियर है मयंक? मयंक क्लियर यहाँ तक? डाउट्स तो नहीं है? नेक्स्ट, तो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये तो क्लियर हो गया। अब सर्किट डायग्राम में कुछ सर्किट का पॉइंट्स होता है, ठीक है। जैसे बताओ बैटरी कैसे हम लोग दिखाते हैं, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है उसको भी देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सेल। सेल कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? सेल क्या होता है? तो जब बैटरी जो हम दिखाते हैं 3 वोल्ट का जो टॉर्च में लगता है ये सब लिख रखता है, तो उसको अगर हम एक ही से दिखा दे, एक से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेल। लेकिन यही सेल को अगर कंबाइन कर दिया जाए बहुत सारा में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। सेल क्या को रहेगा? अकेला, तो सेल। अगर 2 3 4 5 जितना भी ऐड कर दो वो क्या कहलाता है? बैटरी। तो एक बात और बताते हैं, हम लोग जब से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं ना, तो सेल का भी कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, उसका भी पैरेलल सीरीज होता है, लेकिन हम लोग को उसको पढ़ना नहीं रहता 10th में। सिर्फ 10th में नहीं पढ़ना, लेकिन 11th 12th जब 12th में जाओगे तो वहाँ बैटरी भी अलग टाइप का होता है, रियल और आइडियल, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत उसकी नहीं पड़ती है। तो ये जो तुमको बैटरी दिखा रहे हैं ना, इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं क्या बैटरी का? बताओ, कोई रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं बैटरी का? नहीं ना दिखा रहे हैं। जब नहीं दिखा रहे हैं इसका मतलब ये है आइडियल बैटरी। कैसा? ये आइडियल। अगर इसी में हम कैसे करते कि सेल दे देते और इसके पास में एक रेजिस्टेंस बना देते, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि अगर मान लो कि हम बैटरी दिखाएं और इसके पास में क्या कर दिए? एक रेजिस्टेंस बना देंगे, तब इसे हम लोग कहेंगे रियल बैटरी। क्या आप उसको बोलेंगे? रियल बैटरी। बात समझ में आ गया? कब? अब बताओ कि बैटरी में ये होता है कि नहीं? रेजिस्टेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो? कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल बता दो। तो बैटरी जब बनाते तो उसमें कैडमियम का रॉड होता है, तो इसका मतलब कुछ तो ये कंडक्टर है, उसमें कंडक्टर तो है। अब थोड़ा सा भी कंडक्टर है तो वो तो करंट को तो रेजिस्ट करेगा ही करेगा, और जब करेगा तो उसमें रेजिस्टेंस होगा ना, तो इसका नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस था उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बैटरी और रेजिस्टेंस जब दोनों को मिलाते हैं तब इसे नाम देते हैं रियल बैटरी, ठीक है। लेकिन हम लोग को डिस्कशन में क्या करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा देना है, कि वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो सिंपली कौन सा पढ़ना है? आइडियल बैटरी के बारे में, ठीक है। तो एक रहेगा तो सेल, और सेल को कॉम्बिनेशन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? बैटरी। तो ये जो कॉम्बिनेशन किया गया है ये सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया है, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया है, पैरेलल नहीं है। पैरेलल अगर होता तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन को दिखाते। बात समझ में आ रहा है? तो ये जब कॉम्बिनेशन हम ऐसे बना देते सपोज, तो ये क्या कहलाता? पैरेलल। लेकिन ये कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो पूछ दे सकता है क्वेश्चन को कि सेल का किस टाइप का कॉम्बिनेशन को बैटरी कर सकते हैं? बताओ तो कैसा होगा? सीरीज। हम इसको नहीं बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बैटरी तो हो गया। नेक्स्ट तुम्हारा रहता है ज्वाइंट वायर, जिसको हम लोग नोड भी कह सकते हैं, जंक्शन कह सकते हैं। तो ज्वाइंट वायर कैसा होगा? देखो, एक वायर इधर से इधर चला जा रहा था, लेकिन हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये जब तार इधर जा रहा था, हमको एक तार इधर लेके जाना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? माचिस से जला देते हैं और तार को यहाँ से एक लेकर के नीचे पहुँचा देते हैं, मतलब इधर लेके चले आए। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा ना, इसको जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं, या तो इसको नोड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? नोड। जब टेक्निकली भाषा में जब देखोगे, आगे जब पढ़ोगे, तो जंक्शन ना बोल करके लोग वहां पर नोड यूज करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जंक्शन ही बोल सकते हैं, नोड पॉइंट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से तार का हम कंबाइन यानी वायर दूसरे वायर में हम लेकर के जा सकते हैं, ब्रांच इसको बना सकते हैं। लेकिन ये तो तार ऐसा है, हम ऐसा करते हैं कि एक वायर को ऐसे ले गए और एक वायर को ऐसे ले गए। क्या ये दोनों वायर टच कर रहा था? कट कर रहा था? नहीं। तो ऐसे लाइन को अस्क्यू लाइन कहते हैं। कैसे कहते हैं? अस्क्यू लाइन। मतलब समझ लो कि एक तार ऐसे गया और हमको क्रॉस करवाना है, तो अगर ऐसे करवाएंगे इसका मतलब है कि तो काट दिया, और काट दिया तो हो सकता है कि इसका वाला करंट इसमें चल जाए,
ये सब टेंशन दे सकता है। लेकिन अगर इसी में हम ऐसे अगर ड्रॉ कर दे कि एक लाइन ऐसा आया और दूसरा अगर यहाँ जा करके ऐसे दिखा दे, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये वाला अंदर से है तो ये वाला कहाँ से है, ऊपर से है, तो ये दोनों कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया? तो क्रॉस कब करेगा, जब तुम्हारा ये ऐसे कट कर देंगे तो क्रॉस, और जब ये ऐसे रहेगा तो उसको क्रॉस नहीं कहेंगे, और ये तुम्हारा कहलाता है अस्क्यू लाइन। कौन सा कहलाएगा? अस्क्यू लाइन। ठीक है, बात बताओ। अब क्वेश्चन है, अस्क्यू लाइन इंटरसेक्टिंग होगा और नॉट? नहीं ना होगा, अस्क्यू लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। जैसे बिजली के तार, जैसे देखा होगा कि एक पोल, दो पोल, तीन पोल अगर ऐसे है और यहाँ पर देखा होगा कि इस प्रकार से करंट जाता है कि नहीं, बताओ? अरे नहीं जाता ऐसे, यहाँ से, हाँ, बिजली का खंभा क्या तीन, एक इधर से गया तो इधर से भी तार देखा होगा कि नीचे से जाता है या ऊपर से जाता है, क्या दोनों टच करता है? नहीं ना, तो उसको दिखाने के लिए हम कौन यूज कर सकते हैं? ये वाला। ठीक है, तो ये होता है अस्क्यू लाइन। दिखाने का तरीका, ले करके जाओ और ऐसे उठा दो। बात समझ में आ गया? या अंदर से जाएगा या बाहर से जाएगा, लेकिन कभी दोनों कट नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? अब देखो, एक होता है प्लग की ओपन। प्लग की ओपन का मतलब क्या हुआ कि उसमें करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है, तो बस सिंपल ऐसे अगर दे देंगे ना तो समझ लेना कि ये प्लग की है लेकिन ओपन है, ये अभी करंट इधर से इधर जा नहीं सकता। लेकिन एकरा में अगर पॉइंट ऐसे दे दोगे तो हमको ये समझ में यहाँ पर आना चाहिए कि सर्किट क्लोज्ड कर दिए। क्लोज्ड का मतलब बंद नहीं समझना, यहाँ पे अब ये करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे कहेंगे स्विच बंद कर दो, तो स्विच हम लोग ऑफ कर देते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बोलेंगे स्विच को क्लोज्ड कर दो, मतलब अब ये करंट फ्लो करना शुरू किया है, यानी अब वो सर्किट ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। तो क्लोज सर्किट में ही हमारा करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड कहलाएगा। स्विच दिखाना रहता है तो ऐसे स्विच दिखाते हैं। ठीक है, अभी बताओ करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो आंसर आएगा नहीं करेगा, क्योंकि करता तब है जब कंटिन्यूअस फ्लो करना चाहिए। तो अभी बताओ बीच में सर्किट क्या है? डिस्कनेक्ट है, और जब डिस्कनेक्ट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो क्या कहला जाएगा कि करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गया? देखो, अब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखो, बार बार तो कोई ऐसे तो बल्ब नहीं है ड्रॉ करेगा कि ऐसे दम ले करके और ऐसे करके बल्ब ड्रॉ करे, तो इतना करना तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो सिंपल में ऐसे किया जाएगा कि ऐसे ले करके ऐसे से कर देंगे। तो ये समझ लेना कि आखिर ये क्या दिखाया गया है? बल्ब। ठीक है, ये क्या दिखाया गया है? बल्ब। और इसको अगर ऐसे घेर भी दे तभी समझना है क्यों क्या दिखाया गया है? बल्ब। बात समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? और रेजिस्टेंस रहेगा तो सिंपल ऐसे ऐसे रहता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो इसको क्यों दिखाया गया? तो क्यों दिखाया गया इसका रीजन नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहते हैं तो समझो। ब्रेकर कैसा होता है? ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, तो इसी प्रकार से ना होता है, इसी से कर देता है। ठीक है, अब बता ब्रेकर का काम क्या था? रोकना। अब गाड़ी जा रहा है उसको रोक देता है। तो ये रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रोकना। रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रोकना। जब ये करंट को रोकेगा तो इस तरह से दिखा देंगे, तो ये है रेजिस्टेंस। लेकिन इसी में कोई इस प्रकार से ऊपर में ऐसे डाल देगा, ठीक है, तो ये वाला इंड रहेगा फ्री और ये वाला इंड कहीं ना कहीं जाकर सर्किट से ज्वाइंट रहेगा। तो बताओ, इधर में जब यहाँ पर कनेक्ट किए तो यहाँ से इधर में का कोई वैल्यू नहीं है, सब करंट कहाँ चल जाएगा? तो ऐसे आएगा, फ्लो करेगा और फ्लो करने के बाद इधर चल जाएगा, तो इधर की कोई वैल्यू रहेगा नहीं ना। हो सकता है कि इसको उठा करके यहीं पर डाल देगा, तो बस यहाँ से करंट आया, इधर इधर चल जाएगा, लेकिन इधर की कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि हम चाहेंगे कि जितना भी रेजिस्टेंस चाहिए हम उतना इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसका नाम है रियोस्टेट। क्या नाम है? रियोस्टेट। तो रियोस्टेट रेजिस्टेंस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये हम जैसा सिचुएशन आता है उस तरह से उसको यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? तो जहां तक ये वाला टच रहेगा वहीं तक यूज किया गया, बाकी कोई काम का नहीं है। बात समझ में आ गया ना? हाँ, आगे तो ये वाला हटाओ ना, देंगे कोई एक ही हो ना इसका इंड है। जैसे हम बात समझो, हमारे पास ये बोल रहे हैं कि एक इंड ये वाला मान लो सर्किट से कनेक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से हम ये वाला ले रहे हैं रेजिस्टेंस, ये बहुत बड़ा रहता है, तुम जितना बड़ा ले सकते हो, अभी हम इसको ले लिए, ठीक है। ये इंड है फ्री इंड,
ये फ्री इंड। फ्री इंड कहने का मतलब है कि इसके पास कोई भी सर्किट ज्वाइंट नहीं है, जो भी ज्वाइंट रहेगा इधर से रहेगा। अब एक सर्किट को हम लेकर आए यहाँ पर, लेकर आए, ठीक है। बताओ, अब हम यहाँ से देखते हैं, ये वाले को क्या किए ना, ये वाले को यहाँ टच किया, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ही वर्क किया, आगे की कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर हम टच करवा दें, तब क्या कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, यहाँ वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर टच करवाएं तो मतलब हम जरा सा रेजिस्टेंस लेना चाह रहे थे। बात समझ में आ गया ना। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हम लेना नहीं चाह रहे, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको जितना चाहिए उतना रेजिस्टेंस अगर हमको ले रहे हैं, तो ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग रियोस्टेट रेजिस्टेंस कहते हैं, RH। ठीक है, क्या बोलते हैं, रियोस्टेट, यानी इसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। बात समझ में आ रहा है। चलो, अब इसके बाद वोल्ट मीटर और एमीटर आएगा, तो उसको हम लोग सिंबल में डायरेक्टली एमीटर ऐसे दिखा देंगे और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस दे देता है। खैर इसकी कोई ज़रूरत उतना नहीं पड़ता, प्लस माइनस तुम क्या ले रहे हो। लेकिन एमीटर कैसे बनता है और वोल्ट मीटर कैसे बनता है इसका डिटेल बताएंगे। तो अभी आगे चलते हैं ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ के पहले इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है ये पहले समझते हैं। हाँ बोलो बोलो, नहीं तो तुम ध्यान से सुनो, सुनते रहो। देखो, इलेक्ट्रिक करंट का कहते किसको है, इलेक्ट्रिक करंट। हम तो इतना समझ सकते हैं कि तुम लोग चार्ज के बारे में जानते हो, ठीक है। चार्ज किसको कह सकते हैं, तुम जानते हैं ना कि जिस मटेरियल का मास हो सकता है तो उसका चार्ज पॉसिबल है ना। कैसे कैसे कह सकते थे, तो बताए थे कि जितने भी मैटर होता है किससे बनता है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। और एटम किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसके पास क्या बच जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन बच जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसके पास है। तो यानी सभी में चार्ज होता है, ठीक है। अगर उसी चार्ज को, उसको लो तो पकड़ के, हाँ नहीं नहीं दो दो ना, बाद में पूछ रहा वो दो, यहाँ तुम यहाँ दो। हम क्वेश्चन तुमको बताने के लिए कभी बोले कि नहीं बताएंगे। हाँ पहले यहाँ दे, चलो देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ठीक है। क्या उसको बोलेंगे कि उसमें चार्ज है, ठीक है। तो इसी में कहता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ, डिफिनेशन क्या बनता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड करेंट। यानी हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज करेगा लेकिन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर एक और हम जोड़ सकते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मतलब कौन सा चार्ज फ्लो करना चाहिए, बताओ। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कि प्रोटॉन फ्लो करेगा, सोच के देखो। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब वो कैसे हम उसको देखेंगे आगे, लेकिन पहले करंट का डिफिनेशन बना लेते हैं। तो क्या कहा करंट कि कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस का मतलब कि हम तो करंट फ्लो करवाएंगे, चार्ज फ्लो करवाएंगे, लेकिन कैसे चार्ज फ्लो करवाना है, पर यूनिट टाइम। यानी चार्ज बाई टाइम को हम लोग क्या बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन आ जाएगा। तो आई का फॉर्मूला हमें कितना मिल जाएगा, करंट बाई टाइम। तो यदि कोई पूछ दे कि क्यू का फॉर्मूला कितना मिलेगा, क्यू का मतलब चार्ज, तो ये हो जाएगा आई टी। क्या हो जाएगा, आई टी। तो करंट का डिफिनेशन से हम फॉर्मूला निकाल लिए कि चार्ज बाई टाइम को करंट बोल देंगे। तो चार्ज यानी चार्ज बराबर कितना होगा, करंट इनटू टाइम। बात समझ में आ गया। तो इसको में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसके बाद देखते हैं करंट जब हो गया, लेकिन अब चेक कर लेते हैं कि रियली में नेगेटिव चार्ज चलता है कि पॉजिटिव चलता है। जैसे एक बात समझो कि जब मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है,
तो एटम इसमें जरूर होगा, और एटम रहेगा तो बताओ एटम के अंदर में प्रोटॉन रहता है कि बाहर में प्रोटॉन रहता है? अंदर में। बाहर में तो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब प्रोटॉन बाहर अंदर में है तो जब कहेंगे कि प्रोटॉन फ्लो किया, इसका मतलब एटम फ्लो किया, क्योंकि जब तक वो एटम फ्लो नहीं करेगा तब तक उसके अंदर वाला प्रोटॉन फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या कह सकते हो कि एटम फ्लो कर गया। कब बोलेंगे? जब प्रोटॉन के बारे में बोलेंगे कि प्रोटॉन फ्लो किया, इसका मतलब एटम फ्लो किया। एटम फ्लो किया तो धीरे धीरे मॉलिक्यूल भी फ्लो किया। अब मॉलिक्यूल फ्लो करेगा तो बताओ ये धीरे धीरे जो ये वायर है ये सब जाकर के एक जगह क्या हो जाता? जमा हो जाता। तो क्या ऐसे कभी तार जमा होता है? नहीं ना। तो हम यहाँ से क्या डिस्कस निकलता है कि ये जो प्रोटॉन है वो कभी भी फ्लो नहीं करता है। हमें बस ऐसा फीलिंग आता है कि वो पॉजिटिव चार्ज चलता है, ऐसा फीलिंग आता है, होता नहीं है। कैसे? चेक कर लेते हैं। देखो सपोज हम मान लेते हैं कि इतना बड़ा एक कंडक्टर है रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। हम रेक्टेंगुलर शेप का एक कंडक्टर को मान के चल रहे हैं कि ऐसा है। तुम एक बात बताओ, जब हम प्लस और माइनस को लेंगे एक साथ में तो ये न्यूट्रल होगा कि कुछ और हो जाएगा? न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल चीज हमें दिखता है क्या? कभी नहीं दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला अगर दोनों एक साथ रहेगा तो हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर हम दिखाने के लिए सोचे तो ऐसे हम दिखा रहे हैं कि इसके पास प्लस भी प्रेजेंट है और माइनस भी, प्लस भी है माइनस भी, मतलब कहीं भी हो प्लस माइनस इसके पास दोनों प्रेजेंट है एक साथ में, मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके पास जैसे ही आते हैं तो इसके पास हम बैटरी लगा दिए। क्या लगा दिए? बैटरी। बैटरी क्या करता है ना, अपने अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। चाहे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तब भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा कभी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके हमेशा रखता है। हाँ, जब डिस्चार्ज होता है उसके एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो लॉस करने का मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वो खराब नहीं होता है। तो इसका मतलब है, ठीक है, इसको साइलेंट नहीं होता है क्या? काट देते हैं। लो देखो, अब ध्यान दो। अब नाना उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। वही ना तुम्हारे पास है? हाँ हाँ, नहीं फोन कर लो। चली गई? फोन करो तो। नहीं, नेक्स्ट टाइम से वो नहीं वो ले करके आ जाएंगे चाबी नेक्स्ट टाइम से। चलो देखो, अब ध्यान दो, इधर हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव चलता है कि नेगेटिव चलता है, ठीक है। देखो ये बैटरी क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है ना। तो बताओ ये हायर पोटेंशियल की लोअर पोटेंशियल? हायर पोटेंशियल। और ये वाला कैसा पोटेंशियल? लोअर पोटेंशियल। जब ये कनेक्टेड है यहाँ तक तो हम बोलेंगे इस वाले इंड के पास हायर पोटेंशियल आएगा और ये वाला इंड के पास लोअर पोटेंशियल आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये साइड में हायर पोटेंशियल और ये साइड में लोअर पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में अगर बोलते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। बात समझ में आ रहा है ना? देखो हाँ जाओ, हाँ लेके देखो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर से किधर रहेगा? हाई टू लो। तो कहने का मतलब हाँ, अरे बहेगा, छोड़ो ना इलेक्ट्रॉन, हम बहाएंगे ना उसको, उसको हम बहाएंगे। लेकिन हाँ, अभी वो नहीं, पहले इतना सोचो कि जब ये दो बैटरी है, सेल है तो इसको बैटरी मानो ना तुम। हम बहुत सारे कंबाइंड कर दिए, लो अब सही है।
ठीक है। ये जो सेल या बैटरी कुछ भी है, इसका क्या होता है, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल होता है। हम ये दोनों को यहाँ पर साइन मार्क कर दिए। अब ये जो कनेक्टेड है, ये कहाँ से कनेक्ट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके बीच में कोई दूसरा सर्किट दिखा क्या, नहीं। तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल इसका है ना, उतना ही पोटेंशियल होगा इसका भी। बात समझ में आ गया। अब जितना पोटेंशियल होगा किसका, इसका, उतना ही पोटेंशियल होगा इसका। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है। अब जैसे हम इतना देखे, तो जैसे देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हमेशा। अब बताओ कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो एक फॉर्मूला बताए होंगे पहले वाला वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे चार्ज। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F बराबर होगा Q इंटू ई, यानी कि ये जब स्केलर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन में ही फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए। बोलो होना चाहिए ना। तो अगर हम फोर्स का लिखना चाहते हैं तो प्लस में अगर चार्ज लेंगे तो उसको पर डायरेक्शन किधर मिलेगा, फोर्स का, जिधर में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो सोचो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो प्लस वाले चार्ज पर फोर्स इसने लगाएगा किधर, इधर लगा देगा फोर्स। लेकिन यही बात अगर हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव, तो बताओ ये डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा कि नहीं। और जब रिवर्स कर देगा तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। बात बोलो, बात समझ में आया समझ में ना, क्लियर हुआ ना। क्यों, देखो जब ये नेगेटिव है, फिजिक्स का में नेगेटिव आ गया तो समझ लो कि तुम्हारा डायरेक्शन अपोजिट का वो बता रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव फिजिक्स में आ गया माइनस, तो समझ लो डायरेक्शन क्या बता रहा है, वो उल्टा, रिवर्स। तो बताओ हम लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, लेकिन ये चार्ज नेगेटिव होने की वजह से यहां पर आगे क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो बताइए डायरेक्शन क्या कर देगा, उलट देगा। और डायरेक्शन उलट देगा तो बोल सकते हैं कि इसकी नेगेटिव पर फोर्स किधर लगेगा, इधर। अब यहां से बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो तो जैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव पर फोर्स लगाया इधर और पॉजिटिव पर फोर्स किधर लगा दिया, ये डायरेक्शन में लगा दिया। अब यहाँ से एक बात बताओ, क्या हमें पॉजिटिव चार्ज चला क्या, बोलो नहीं ना। तो ये जब नहीं चला तो नेगेटिव वाला चार्ज पर कहाँ लेके भाग जाएगा, इसको उठा करके इधर ले आएगा, इधर ले आएगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जैसी नेगेटिव यहाँ से हटा तो ये जगह हो गया खाली। बोलो जगह हो गया खाली। अब खाली हो गया तो तुमको यहाँ पर दिखेगा कि ई वाला सिर्फ अकेला प्लस बच रहा है। बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, फिर से बताओ, फिर से बताओ। जो हम बोलने वाले हैं इसको हम और इधर लेके चलते हैं। देखो एक बार और देखो, ये क्या बताए, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस हम लेकर के चले। अभी बताया कि जब ये बैटरी से हम इसको ज्वाइंट किए, किससे, ये बैटरी में 2 सेल होता है, ध्यान देना। उसमें 30 मिनट होने वाला होगा तो कट जाएगा अपने आप, वो भी ध्यान देना। ठीक है, ऊपर में दिखाएगा टाइमिंग शो किया होगा, नहीं कटेगा तो बता देना, फिर से इसको रिकॉर्ड कर देना। वो पड़ेगा नहीं, आवाज तुम बोल रही है ना, से वहां पर जाएगा। ठीक है, अब समझ लेना, इसलिए ज्यादा हंसना नहीं, बोलना भी नहीं। अब देखो ये है प्लस और ये क्या था, माइनस। ठीक है, देखो हाँ शशांक, ये वाला प्लस कहाँ गया, इसके पास, और यहां से कनेक्टेड था तो माइनस कहाँ चला गया, इसके पास। पता नहीं इसमें सेंसर बहुत ज़्यादा हाई होता है कैमरा में, कि अगर थोड़ा सा अगर बोलते हैं ना तो कैप्चर कर लेता है। रियली मैं बता रहा, गलत ना है ना। देखो तो बताओ, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था। तो अभी बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बटे चार्ज। तो जैसे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इंटू ई आ जाएगा। तो यानी जब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन चार्ज होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कब, जब चार्ज होगा पॉजिटिव। जब ये प्लस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन मिलेगा, फोर्स का। लेकिन जैसे ही चार्ज को हम नेगेटिव ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस
माइनस आ जाएगा, और फिजिक्स से माइनस आने का मतलब होता है डायरेक्शन रिवर्स होना। तब यहाँ पर बताए कि जब प्लस चार्ज लिए तो फोर्स उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मिला, लेकिन नेगेटिव पर फोर्स किधर मिल गया, इधर। लेकिन हम जानते क्या है कि पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं है। जब पॉजिटिव चार्ज चलेगा नहीं तो ई वाला पॉजिटिव चार्ज अपने जगह पर बैठे रहेगा ना, कि चलना शुरू कर देगा, बैठे रहेगा। जब बैठे रहेगा तो अब यहाँ पर चलाते किसको है, नेगेटिव को। तो ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से उठ करके यहाँ पर पहुँच जाएगा। जब ये पहुँच जाएगा तब तुम बताओ, ये जगह हो गया खाली। तो खाली हो गया तो तुमको क्या दिखेगा, तो दिखेगा कि अरे यहाँ पर तो प्लस चार्ज आ गया है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब जब दिख जाएगा तो बताओ क्या यहाँ पर एक ही को माइनस था, एक और माइनस पहिलका में है, तो